और धीरे धीरे समय बीता। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब भगवान के विवाह का समय आ गया। भगवान का विवाह किससे हुआ था और भगवान के विवाह कितने हुए थे? 16,108। भगवान ने एक दो विवाह नहीं किए, भगवान ने 16,108 विवाह किए। और ये 16,108 विवाह जो है ना, इनको ऐसा वैसा मत समझिएगा। भगवान ने बड़ी दिव्य लीला की इस विवाह को करके। ये जो संख्या है ना, ये 16,108, ये बड़ी दिव्य संख्या है। और जो इनकी पत्नियां हैं ना, इनको भी साधारण मत समझिएगा। ये जितने हमारे वेद मंत्रों के मंत्र हैं ना, वेद शास्त्रों के मंत्र हैं, ये सभी मंत्र भगवान की पत्नी के रूप में पधारे। भगवान सुंदर लीला करते हैं। इधर भीष्मक नाम के राजा हैं, जिनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी, और ये कुंदनपुर के राजा हैं। भीष्मक जी महाराज की इच्छा है कि उनकी पुत्री रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मणी मैया का जो सबसे बड़ा भाई है रुक्मी की इच्छा नहीं है कि इनका विवाह कृष्ण के साथ हो। उसने मैया का विवाह शिशुपाल के साथ नियुक्त कर दिया है, तय कर दिया शिशुपाल के साथ। बारात आ गई दरवाजे पे। पहले के जमाने में कई कई दिन तक बारात टिकती थी। जब आती थी तो टिकती थी ना, एक दिन के लिए नहीं आती थी बारात की, केवल एक रात के लिए आई और सुबह चली गई। 2-3 दिन तक बारात टिकती थी। तो शिशुपाल भी अपने दलबल के साथ आ गया है, लेकिन माता रुक्मणी प्रभु से प्रेम करती हैं, मेरे गोविंद मेरे लाला से प्रेम करती हैं। उन्होंने मन ही मन में कन्हैया को अपना सब कुछ मान लिया है। अब स्थिति ये बनी कि शिशुपाल आ गया है, भाई ने विवाह निश्चित कर दिया शिशुपाल के साथ। माता रुक्मणी मन ही मन चिंतित है। माता प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि हे नाथ, मैंने मन ही मन में आपको अपना पति मान लिया है, अब आप मुझे स्वीकार कीजिए या अस्वीकार कीजिए, लेकिन मेरी तो एक ही हट है कि पति रूप में अगर मैं वरण करूंगी तो केवल आपको करूंगी, अन्यथा अपने प्राण दे दूंगी। इस राक्षस के साथ विवाह नहीं करने वाली मैं। मैया ने एक पत्र लिखा भगवान को, और वो पत्र ब्राह्मण देवता के द्वारा भगवान के पास भिजवाया। वो पत्र ब्राह्मण देवता लेकर के गए भगवान के पास। माँ ने उसमें बड़ा सुंदर लिखा था कि हे नाथ, मैं आपके चरणों की दासी बनने की इच्छा रखती हूँ। अपितु मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कृपा दृष्टि कर देना, अपने चरण कमलों की छाया दे देना, बस इतना ही मेरे लिए काफी होगा। हे नाथ, अपने चरणों की दासी बना लीजिए मुझे। और माँ ने इतना भी लिखा कि प्रभु मेरे यहाँ एक नियम है। नियम कौन सा? कि विवाह से पहले जो कन्या होती है, जिस कन्या का विवाह होता है, वो कन्या गौरी पूजन के लिए जाती है। तो प्रभु कल मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी और माता गौरी के मंदिर में ही मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, आपको आना पड़ेगा। भगवान भी अब भाई भक्त के वश में तो भगवान है ही। जब भक्त ने कहा कि प्रभु आपको आना पड़ेगा, तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। भगवान भी अपनी तैयारी शुरू कर दिए। मनो जाहि राज मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलो, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिया, सहित ही हर सियली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। बोले रुक्मणी महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
इसके बाद में माता रुक्मणी गौरी मंदिर में पूजन करने के लिए जाती हैं और इधर मेरे कन्हैया अविलंब रथ को लेते हैं और बिना किसी से कुछ बताए प्रभु द्वारिका से निकल पड़े अकेले। बलदाऊ भैया को थोड़ी सी शंका हुई कि ये जरूर अकेले गया है तो कोई विचित्र लीला ही होगी इसकी। और इधर रुक्मी ने आदेश दिया है कि भाई जो मेरे यह राज्य की सीमा है, इस राज्य में कोई बाहर का व्यक्ति प्रवेश ना करने पाए, इसके लिए प्रशासन उसने थोड़ा सा जोरदार लगा दिया। वही बोला कोई भी बाहर का व्यक्ति सीमा के भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। सैनिकों, बहुत उत्तम कोटि के सैनिक लगे हुए हैं सेना रखवाली के लिए मैया की। मैया अपनी सखियों के साथ निकली गौरी पूजन के लिए और गौरी पूजन को करके भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसके बाद इधर भगवान भी अपने रथ पे सवार होकर के पहुंचे हैं मंदिर में और पहुंचने के बाद भगवान ने माता रुक्मणी को रथ पे बिठाया और रथ पे बिठा करके वहां से निकलने लगे। अब आज स्थिति ऐसी हुई कि जितने भी सैनिक थे सबसे कहा गया था कि भाई बाहर का कोई व्यक्ति भीतर नहीं आना चाहिए, लेकिन स्थिति क्या हुई? स्थिति तो ये हो गई कि आज जो है जब भगवान कृष्ण पधारे तो इनका इतना सुंदर स्वरूप है प्रभु गोविंद का कि जैसे ही सैनिकों ने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के सुंदर से सलोने से मुख को देखा ना, तो जो देखा भगवान को दिखता ही रह गया। उसे कुछ याद ही नहीं रहा कि भाई मेरे जो मालिक हैं उन्होंने हमें क्या आदेश दिया था, कुछ भी नहीं याद रहा। जो भगवान का मुख देखे तो देखते ही रह गए। कितनी सुंदर नयन है, कितना सुंदर श्रृंगार है श्री बांके बिहारी लाल का, कितनी सुंदर मुकुट है, कितनी सुंदर लीला है। इस प्रकार से सारे जो सैनिक थे भगवान के रूप माधुर्य को ही देख रहे थे और भगवान ने सबको सम्मोहित कर लिया अपने रूप से। सिंह की भांति आए और माता रुक्मणी को अपने रथ पे बिठाया और बिठा के सबको सम्मोहित करते हुए प्रभु सिंह की भांति वहां से लेके निकल गए। किसी को कुछ पता भी नहीं चला। तभी एक सैनिक दूसरे को थोड़ा सा धक्का मार के बोलता है, भैया रुक्मणी कहाँ गई? एक ने बोला अभी एक सांवला आया था रथ पे सवार है हो करके, उसने बिठाया और लेकर के गया। तीसरा कहता है अरे भाई वो कृष्ण था और उसी के लिए तो इतनी सारी सेना लगाई गई है, अब तो ये राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, राजा का बेटा। अब भाई ये हुआ कि जल्दी से जल्दी उसको पकड़ा जाए कन्हैया को, पर मेरे कन्हैया माता रुक्मणी को बैठा के काफी दूर निकल गए। रुक्मी भी पीछे लग गया। भगवान और रुक्मी से युद्ध हुआ है। भगवान युद्ध में रुक्मी को पराजित करते हैं और उसके बाद में रुक्मी का वध करने जा रहे थे। तभी भगवान की जो प्राण प्रिया है माता रुक्मणी कहती हैं, हे प्रभु ये मेरा भाई है, चाहे जैसा भी इसका भाव हो इसका वध मत कीजिए, क्योंकि ये मेरा भाई है, इसको आप दंड दे करके छोड़ दीजिए। भगवान ने छोड़ दिया, अपमानित करके भगवान ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद माता रुक्मणी द्वारिका पहुंची हैं और वहां पे दिव्य भगवान के विवाह का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने।